ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। छत्तीसगढ़ के पावन धरती है पाटेश्वर धाम। पंचमुखी हनुमान विराजे, जय जय सीताराम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो निर्मित धरती है, इसको हरितिमा उड़ाने के लिए ब्रह्मा जी को भी एक ऐसे तत्व की आवश्यकता थी जिसका रोम रोम प्रकृति हो, जो प्रकृति रूपा हो, जो केवल प्रकृति का पोषण ही ना करे, प्रकृति का संवर्धन भी करे। जिसके चलने से, जिसके बोलने से, जिसके स्पर्श से, जिसको छू कर चलने वाली वायु से और जिसके द्वारा त्यागा जाने वाला मल मूत्र भी प्रकृति का शोधन करने वाला और संवर्धन करने वाला हो। आहा, क्या तत्व है। पूज्य राजेंद्र देवाचार्य जी के द्वारा बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गौ माता के उसी प्रकृति रूप का वर्णन किया जा रहा है। अद्भुत वर्णन है। मैं आप सभी को बड़े प्रसन्नता के साथ बाबा जी की पाती कार्यक्रम में गो भक्तमाल कथा से जोड़ रहा हूँ। साथ ही आपको मैं मनोरम दृश्य भी दिखा रहा हूँ श्री हनुमान नंदीशाला गौ अभ्यारण्य का, जहाँ इस समय पुरुषोत्तम मास के अवसर पर 1 महीने का पुरुषोत्तम मास कथा, दिव्य रुद्राभिषेक, सहस्त्र तुलसी अर्चन और विष्णु सहस्त्र नाम से यज्ञ भी हो रहा है। आइए जुड़ते हैं सभी कार्यक्रम से। सबसे पहले हम जुड़ते हैं बाबा जी की पाती कार्यक्रम से, और प्रतिदिन 2 बजे से 5 बजे आप YouTube लाइव पर देख रहे हैं पुरुषोत्तम मास कथा की झलकियाँ पाटेश्वर धाम से। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय
सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। गो रक्षा करो हे गोपाल। गो रक्षा करो हे गोपाल। घर घर गाय पले गोपाल। घर घर गाय पले गोपाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। गाय सुखी हो हे नंदलाल। जय गौ माता जय जय गोपाल। जय गो माता जय गोपाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री वृंदावन बिहारी लाल लाल की जय हो। श्री राधा वल्लभ लाल की जय हो। श्री कौशलेंद्र भगवान की जय। श्री यज्ञेश्वरी जगज्जननी गौ माता की जय। श्री कौशल्या माता की जय। श्री पाटेश्वर धाम की जय। सब संतन की जय। पूज्य श्री आचार्य चरण की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से परम पवित्र दक्षिण कौशल की इस भूमि में इस दिव्य उपवन में यज्ञेश्वरी जगज्जननी विश्व ब्रह्मांड के समस्त लोकों का प्रतिनिधित्व करने वाली सप्त गोमाताओं की चरण सन्निधि में पूज्य आचार्य चरण की सन्निधि में पूज्य संत महत्पुरुषों की सन्निधि में हम लोगों को श्री गोभक्तमाल कथा के माध्यम से सत्संग लाभ प्राप्त हो रहा है। कल से कथा का आरंभ हुआ है। कल हमने श्री राम कृष्ण की गोभक्ति की चर्चा की थी। जैसे महाराज जी ने आज कहा ना कि दिन और रात्रि के मध्य 24 घंटे आ जाते हैं, ऐसे ही श्री रामावतार श्री कृष्णावतार के अंतर्गत सब अवतार, सब स्वरूप, सब लीलाएं आ जाती हैं। तो श्री कृष्ण की गोभक्ति तो अति प्रसिद्ध है ही है। श्री राम जी की गोभक्ति, इस विषय की चर्चा कल हमने की थी। भगवान के अवतार की भूमिका से लेकर के और लीला संवरण तक गौ माता की भूमिका, इस विषय की कल चर्चा की थी।
आज आगे विषय की चर्चा कर रहे हैं। कल एक बात कहना हम भूल गए थे, आज महाराज जी ने स्पष्ट कर दी गोभक्तमाल क्या है। बहुत से लोगों को जिज्ञासा होती है कि ये कौन सा ग्रंथ है। आप जो कुछ सुन रहे हैं वो हमारे पूर्वाचार्यों का, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों का ही प्रसाद है। भले ही उसको बोलचाल की भाषा में रूपांतरित किया गया हो, भाषांतरित किया गया हो, किंतु है सब व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों का ही सिद्धांत। एक दिन प्रातः संध्या वंदन के अवसर पर ओरछा की बात है। ओरछा में श्री कनक भवन बिहारी जी की सन्निधि में ठाकुर जी का विवाह महोत्सव आयोजित हो रहा था। पूज्य पथमेड़ा महाराज जी भी पधारे हुए थे और अनेक महापुरुष पधारे हुए थे। तो प्रातःकाल संध्या के पश्चात जब दास जप कर रहा था तो जप के समय मन में एक भाव आया। भाव यही आया कि भगवत संकल्प से श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज ने प्रकट होकर अपने गुरुदेव की कृपा से श्री भक्तमाल ग्रंथ की रचना की और उस ग्रंथ के प्रताप से वैष्णवों को बहुत बड़ा लाभ प्राप्त हुआ। भगवत प्राप्ति के पथ की जो सबसे बड़ी दो बाधाएं हैं, भगवत अपराध और भागवत अपराध, भगवत भागवतापचार, इन दोनों महद अपचारों से बचाने वाला ग्रंथ श्री भक्तमाल ग्रंथ है। भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध हो जाता है। भगवान में भी दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि वह एक में अद्वितीय है। एक मेवा द्वितीय हैं। अपने जैसा दूसरा भगवान बनाने की सामर्थ्य होती तो मनु जी को यह नहीं कहना पड़ता कि आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नृप तब तनय हो में आई। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंध में ब्राह्मणों के यह कहने पर कि यह राजर्षि नाभि आपके जैसा पुत्र चाहता है, भगवान ने वहां उत्तर दिया है, मैं स्वयं ही अपने अनुरूप हूं, मेरे अनुरूप और कोई दूसरा नहीं है। अहम एव ममानुरूपः, मैं स्वयं ही अपने अनुरूप हूं। तथापि ब्रह्मवादो न मृषा भवितुमर्हति, ममैव हि मुखम यद द्विजदेव कुलम। फिर भी ब्राह्मणों की बात मिथ्या नहीं हो सकती, क्योंकि यह हमारा ही मुख है। इसलिए मैं स्वयं पुत्र बनकर आऊंगा। और भगवान ऋषभ देव के रूप में पधारे। भगवान ने अपने प्रथम पुत्र और 12 महाभागवतों में प्रथम महाभागवत श्री ब्रह्मा जी महाराज पर अनुग्रह किया, उन्हें उपदेश प्रदान किया, ज्ञान प्रदान किया।
और आशीर्वाद दिया, यावानहम यथा भावो यद रूप गुण कर्म कहा तथैव तत्व विज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात्। और उपदेश लेकर यह कहा भी भगवान ने, एतन्मतं समातिस्थ परमेण समाधिना भवान कल्प विकल्पेषु न वै मुह्यति कश्चन। आप मोहित नहीं होंगे। हमको आचार्य चरण ये मन में भाव आता है कि ठाकुर जी ने यही परीक्षा करने के लिए 24 अवतार लिए कि परम भागवत ब्रह्मा जी मुझे पहचान पाते हैं कि नहीं। भगवान चाहे मत्स्य बने, कच्छप बने, वराह बने, नृसिंह बने, किसी भी स्वरूप में भगवान प्रकट भये, श्री ब्रह्मा जी पहचान गए ये तो मेरे। इसी को अनन्यता कहते हैं, इसी को वैष्णवता कहते हैं। भक्तमाल की दृष्टि है, भगवत स्वरूपों में भेद नहीं है। गौ माता सृष्टि की मूल क्यों है और क्यों सभी ने इस गौवंश को ही निर्धारित किया? कहते हैं कि जब किसान की उत्पत्ति हुई तो भगवान ब्रह्मा ने कहा कि किसान को एक ऐसा साथी चाहिए जो किसान को साथ दे, किसान का पोषण करे और किसान के सभी कृषि कार्य को आगे बढ़ाए। तलाश शुरू की गई, सभी जीवों को बुलाया गया, कहा कि मानव तो खेती करेगा पर उसे कौन प्राणी है जो साथ देगा। भगवान ब्रह्मा की इस आह्वान को सुनकर सबसे पहले जो ताकतवर जानवर है वो सामने आया। दहाड़ता हुआ शेर सामने आया। शेर ने कहा मैं किसान को साथ दूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा वो तो ठीक है, लेकिन आप खाएंगे क्या? तो शेर ने कहा सीधी सी बात है, दिन भर किसान खेती करेगा, रात को किसान को खा लूंगा। ब्रह्मा जी ने कहा तो काम तो खत्म। हाथी सामने आया। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हारे चलने से तो धरती ऐसे ही खराब हो जाएगी। सभी जानवर एक एक कह के आए, लेकिन ब्रह्मा जी को ऐसा कोई प्राणी नहीं मिला जो किसान को साथ देकर इस धरती को उर्वरा बना सके। अंत में हमारी गौ माता सामने आई, मेरे बछड़े किसान को साथ देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा आपका भोजन क्या होगा? गौ माता ने कहा जो किसान की खेती में फसल के बाद बचेगा वो चारा, भूसा, पैरा, कचरा मैं खा करके जीऊंगी और मैं मलमूत्र भी दूंगी तो वह गोबर गोमय कहलाकर धरती का पोषण करेगी। बाबा जी की पाती कार्यक्रम में आप सभी को वही दिव्य गौ माता के पावन चरित्र गो भक्तमाल कथा के रूप में श्रवण करने को मिल रहा है। मैं आपसे चाहूँगा अवसर ना चूकें, जरूर इसका लाभ लें। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल।
मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।